इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड एमसीक्यूज की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड टू मेजर व्हाट? विच यूज्ड टू मेजर ईएमएफ, विच यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, और डी है अ डिफ्लेक्शन विच यूज्ड टू मेजर डिफ्लेक्शन, या ये कह रहा है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is a deflection instrument which gives a deflection when current flow through it। ये बिल्कुल सही आंसर है, डी। ठीक है, यहाँ ये डेफिनेशन भी मिल गई आपको गैल्वेनोमीटर की पहले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स, ठीक है, एरिया ए हैविंग अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, ठीक है, तो ये उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। इफ द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल phi ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड B, देन व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स सॉरी तो phi क्या होना चाहिए? phi यहाँ पर एंगल है बेटा, ये फ्लक्स वाला नहीं है, ये एंगल है। ठीक है, चलो देखते हैं phi क्या होगा। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क एम बी साइन थीटा, और n टर्न्स के लिए वो आता है n आई ए बी साइन थीटा। अब जैसा क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा 90 होगा, तो लिख लो फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा होना चाहिए 90, और अगर ये थीटा 90 रखा तो टॉर्क क्या आएगा? एन आई ए बी, ये आपका टॉर्क है। ठीक है, अच्छा, अब टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, याद करो स्प्रिंग कांस्टेंट वाली बात। फॉर स्प्रिंग हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट ईयर, F इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, ये लीनियर है बेटा। अगर मैं स्प्रिंग के लिए एंगुलर बात करूं तो टॉर्क आ जाएगा, फोर्स की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क, और के तो के ही रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स की जगह पे आएगा थीटा। अब यहाँ जो एंगल लिया इन्होंने थीटा ना लेके फाई लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये के फाई और ये इक्वेशन दोनों एक बार इक्वेट करो और देखो क्या आता है। के फाई इज इक्वल्स टू एन आई ए बी। बेटा मेरा फाई थोड़ा गड़बड़ बनता है तो काम चला लेना इससे। तो यहाँ उसने हमसे क्या मांगा था? हमसे फाई मांगा था, तो फाई क्या आएगा? एन ए बी बाई के आई। ठीक है, अब दो तीन चीजें और देख लो आप लगे हाथ, यही बता देता हूं मैं आपको। एक, फाई बाय आई क्या होता है? इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, और वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? एन ए बी बाय के। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी याद रखना। दूसरा, आई बाय फाई क्या होता है? इसे कहते हैं मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, अब जैसे वो करंट सेंसिटिविटी था फाई बाय आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है फाई बाय वी। ठीक है, अब अगर पूरी वैल्यू देखो तो सिर्फ एक ही चीज का फर्क आएगा यहाँ पर, आर का, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। अब अगर इसको देखो तो करंट सेंसिटिविटी है, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम चीजों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, सस्पेंशन ऑफ वायर, या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस मतलब होता है कितना टाइट है स्प्रिंग, और रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पता चल गया। आगे चलते हैं, रुको इसमें हमने आंसर तो लिखा ही नहीं। फाई इक्वल्स टू एन ए बी बाई के आई, एन ए बी, ये ए आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ए। आगे चलते हैं। टू मेक द फील्ड रेडियल,
in moving coil galvanometer, number of turns of coil is kept small. नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। मैं चारों ऑप्शन का मतलब बताते जाऊंगा। तो इससे भाई लेंथ कम होती है और रेजिस्टेंस कम होती है, ये बात भी अच्छी होती है वैसे, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, मैग्नेट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है, इससे भी आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, दोनों पॉइंट से सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। पोल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, पोल्स आर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, फिर वही सेम पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड अच्छी होनी चाहिए। पोल्स आर सिलेंड्रिकली कट, हाँ ये इस तरीके से कट होनी चाहिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो पोल्स को सिलेंड्रिकली कट करा जाना चाहिए, जिससे इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बने इस सॉफ्ट आयरन कोर में, ये ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। आगे चलते हैं। रेडियल मतलब परपेंडिकुलर, याद रखना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब, अच्छा अब वो कहता है, ऑप्शन तो इसका डी मिल गया। ऊपर की बातें भी ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान दो, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने चाहिए अप टू अ लिमिट, ठीक है। और क्या था इसके फॉर्मूले में, एरिया बढ़ाना चाहिए, वो भी अप टू अ लिमिट। और क्या बढ़ाना चाहिए देखते हैं, के डिक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब पतली वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, अब डिफ्लेक्शन जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, जो अभी बताया था मैंने आपको, वो डिफ्लेक्शन ही थी, डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है फाई। डिफ्लेक्शन का मतलब एंगल और एंगल का मतलब फाई। अब यहाँ पे देखना चालू करो क्या कह रहा है, ये फाई डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और के पे और आई पे। अब देखते हैं, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्शनल कांस्टेंट के, ये टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के का ही नाम है, एक और नाम आ गया, टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सस्पेंशन, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ये सारी बातें आएंगी। अगला, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट गलत, बी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, in a moving coil galvanometer having a coil and turns area A, current I is placed in a radial magnetic field B, तो टॉर्क क्या होगा, NBIA, टॉर्क क्या होगा आपका NBIA, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, टॉर्क NBIA होता है। इसका साइन थीटा कहाँ गया, साइन 90 बन गया, साइन 90 क्यों बन गया, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थी। आगे, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेट यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, कैसी होनी चाहिए, कॉनकेव, बताया था ना अभी, कर्व्ड होनी चाहिए, तो आप इसको कह सकते हो, उसकी शेप होनी चाहिए कॉनकेव। आगे चलते हैं, अच्छा ये तो मैग्नेट का टाइप है बेटा, ये कोई शेप नहीं है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसे कॉनकेव कहते हैं, इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए मैग्नेट, ऐसी होनी चाहिए कॉनकेव। आगे, in ballistic galvanometer the frame on which the coil is bound is non metallic to, अच्छा अगर आप गैल्वेनोमीटर लेते हो तो उसमें जो फ्रेम होता है वो नॉन मेटल का होता है, किस लिए नॉन मेटल का होता है, ये है क्वेश्चन। देखो, टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट। इसका चेक कर लेना बेटा आंसर आप कि क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या है, मेरे हिसाब से बी है,
ठीक है, आपके पास मैंने सारे आंसर भेजे थे, आपको याद होगा, तो वो चेक कर लेना एक बार। आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे एडी करंट के साथ साथ ये भी लग रहा था इंड्यूस ईएमएफ। आगे चलते हैं, बात आती है क्वेश्चन नंबर 86 की। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होती है फाई बाय आई, यानी कि एनबीए बाय के। अभी बताया था फाई बाय आई यानी एनबीए बाय के। बात को समझो। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वी शुड डिक्रीज। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या डिक्रीज करना चाहिए? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बिल्कुल नहीं, टॉर्शनल कांस्टेंट डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इन्वर्स आ रहा है। ठीक है, वैसे और अगर कोई तुमसे पूछे क्या हमें करना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इंक्रीज करनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन अप टू अ लिमिट। एरिया इंक्रीज करना चाहिए अप टू अ लिमिट। आगे, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, ठीक है, एंड इफेक्टिव एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इफेक्टिव एरिया दे रखा है। द रीस्टोरिंग कपल इज इतना न्यूटन मीटर पर रेडियन। अब जरा ध्यान देना है रीस्टोरिंग कपल का मतलब क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, तो क्या होनी चाहिए करंट सेंसिटिविटी? अब मैं आपको बताता हूँ, एक और नाम आ गया देखो उसका, ये जो था आपका टॉर्शनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका एक और नाम क्या है? रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग क्यों? क्योंकि इसी स्प्रिंग की वजह से वो वापस आता है घूमकर, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं इसको। रीस्टोरिंग कपल इज 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन। अच्छा बच्चा वो है जो इससे पता लगा ले। देखो, क्या आप जानते हो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है के थीटा या के फाई। तो के क्या हो गया? टॉर्क अपॉन में फाई। टॉर्क क्या होता है? न्यूटन मीटर, और फाई क्या है? रेडियन। बेटा देखो, बार बार समझा रहा हूँ, सब चीज़ें मैं लिख के नहीं दे सकता। हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसा नाम आ जाए जिससे आप ना पता लगा पाओ, तो आपको यूनिट से भी ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पे इसने क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है और के दे रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो करंट सेंसिटिविटी निकालना आसान है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखो आप, S इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड A बाय के। क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A galvanometer has coil of resistance 15 ohm, ठीक है, and meter shows full scale deflection of 4 MA, ठीक है, to convert it into a ammeter 0 to 6 एम्पेयर। अच्छा, अभी एक करके बात सुनना, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस दे रखी है 15 एम्पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये, हमें उसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। अब क्या आप जानते हो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कन्वर्जन ऑफ पहला गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टर। इस पे भी ध्यान देना बेटा। इन पैरेलल में एक स्मॉल रजिस्टर लगा दो, उसे हम शंट कहते हैं। उस स्मॉल रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? शंट। और इस तरीके से कुछ वो पैरेलल में लगेगा। बात को समझना, ये जो पैरेलल में शंट लगा है गैल्वेनोमीटर के साथ, इसका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक। अब ऊपर क्या गया? I माइनस आई जी, यहाँ से I आया था। इस बात को ध्यान रखना, टोटल करंट आया I, उसके दो हिस्से हो गए। ये फिर हमने लेसन नंबर 3 का रूल लगाया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल। तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब आप जानते हो ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल बराबर होगा, इक्वल होगा पैरेलल में।
तो आप कह सकते हो I माइनस आई जी इंटू ऐसी पोटेंशियल है इज इक्वल्स टू आई जी इंटू इसका गैल्वेनोमीटर को आप जी से दिखा सकते हो। अब देखो पहले आप पोटेंशियल समझो, पोटेंशियल जो है एस की वो इक्वल है पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर जी की, ठीक है। अब यहां से आप निकालना क्या चाहते हो, क्या मांगा था इसने, 15 ओम तो गैल्वेनोमीटर का है, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इनटू दिस अ रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मच ओम इज रिक्वायर्ड इन सीरीज और पैरेलल। पहली बात तो पैरेलल, सीरीज को कट कर दो। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, 10 मिली ओम या 1000 ओम। आओ अब शंट कैसे निकालें, एच इक्वल्स टू आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से शंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखता हूँ अगर आसान हुआ तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। 4 मिली एम्पेयर, याद रखना है जो फुल डिफ्लेक्शन देता है ना बेटा, ये गैल्वेनोमीटर का करंट होता है। 15 ओम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है, करंट कितना दे रखा है 0 to 6 एम्पेयर, ठीक है। ठीक है 0 to 6 एम्पियर, तो अपन ले लेंगे 6 जो हम मेज़र कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर का 4, ये भी मिली एम्पेयर है। एक काम करो मिली को खोलो ही मत, मिली ही रहने दो, कट जाएगा ये, मिली से मिली कट जाएगा, ठीक है। कुछ बचा, ये तो आ रहा है ऊपर 60 नीचे 2, ये 6 एम्पेयर है बेटा, नीचे वाला वैल्यू कट नहीं पाएगी। नीचे जो वैल्यू है वो है 4 माइनस 6 मिली एम्पेयर, तो आप ये कह सकते हो ऊपर तो 60 बन चुका है, 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पेयर का मिली रह चुका है, नीचे जो आ चुका है वो कितना है 6 ही मान लो उसको आप, और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। क्योंकि 6 में से अगर मैं इतनी छोटी वैल्यू माइनस करूँगा, 6 एम्पेयर है बेटा, ये देखो, तो वो 6 ही मान लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 3 10 ही आ रहा है, 10 मिली एम्पेयर हमारे पास, मिली ओम हमारे पास है क्वेश्चन में। बी देखो बेटा, कैलकुलेशन खुद मुझे पसंद नहीं है तो कैलकुलेशन पे जाया मत करो, कोशिश क्या करो कहीं से ठसा मार दो, बचो इससे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। In two galvanometer A and B to produce a deflection of 10 division, current of 3 milliampere and 5 milliampere are required respectively, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है 2 गैल्वेनोमीटर दिए आपको अलग अलग, ठीक है। अब आपको प्रोड्यूस करने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 डिवीजन, डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन, करंट दे रखा है 3 मिली एम्पेयर 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। ए के लिए है 3 मिली एम्पेयर, बी के लिए, तो क्या कोई रिलेशन है इसमें, मिली एम्पेयर का क्या कोई यहाँ पर, या करंट का क्या रिलेशन है, वो कह रहा है भाई ये जो करंट मेजर किया है ए इज मोर सेंसिटिव देन बी, बी इज मोर सेंसिटिव। देखो कम से कम 10 डिफ्लेक्शन में किसने कम मेजर किया, जिसने जितना कम मेजर किया वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पर एक बात लिख लो कि सेंसिटिविटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इस बात से चलाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कह रहा है ए ज़्यादा सेंसिटिव है, हाँ उसने कम करंट मेजर किया 10 डिफ्लेक्शन पर, तो ये बी ज़्यादा सेंसिटिव है नहीं, बोथ आर इक्वली सेंसिटिव नहीं,
सेंसिटिविटी इज 5/3, सेंसिटिविटी 5/3, ये करके देखनी। B इज 5/3 टाइम्स ऑफ A9, यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द गिवन एमीटर, ठीक है, एस दिया है, ये सब कुछ दिया हुआ, ठीक है, कौन सी इक्वेशन ठीक लगेगी? अभी इस पूरे क्वेश्चन को मैंने पीछे सॉल्व किया था, इस डेरिवेशन को, तो वहां पे आपकी वैल्यू आई थी ये I माइनस आई जी एस इज इक्वल्स टू आई जी जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ठीक लगेगी इसके लिए। अगला देखते हैं। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 92 का। आगे चलते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 70 ओम इज कनेक्टेड इनटू एमीटर बाय अ शंट ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम व्हाट? आ जाओ। अब वो कहता है गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, उसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है शंट का, है ना। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या आप ये कह सकते हो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R गैल्वेनोमीटर। 1/R कितना है? 1/R है 0.03 ओम प्लस 1/R ये कितना है 70, तो R पैरेलल कितना होगा? सॉल्व कर लो, आपका आ जाए। इस क्वेश्चन में कहता है टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स न्यू रेजिस्टेंस ट्वाइस। ठीक है, तो पहले तो वो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहा है। अब आंसर देखो, लेट ओरिजिनली करंट सेंसिटिविटी इज S। मान लो ओरिजिनली जो उसकी करंट सेंसिटिविटी थी वो थी S, ठीक है। अच्छा, एंड रेजिस्टेंस R, और रेजिस्टेंस है R। अब नई करंट सेंसिटिविटी कितनी है? वो 50% इंक्रीज हो गई है। S प्लस 50% ऑफ S, यानी कि 1.5S, ये नई करंट सेंसिटिविटी है। और उसके लिए उसे रेजिस्टेंस कितना करना पड़ा? इसको मैं S डैश कह रहा हूँ, R डैश ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस बाय व्हाट फैक्टर? अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम B लेते हैं। वोल्टेज होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी बाय R। ये ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी थी, ओरिजिनली वोल्टेज सेंसिटिविटी थी S बाय R, और अब वोल्टेज डैश हो गया है S डैश बाय R डैश, यानी कि 1.5 S बाय ट्वाइस ऑफ R। 1.5 को आप 3/2 कह सकते हो, तो ये 3/4 हो जाएगा S बाय R। S बाय R क्या है आपका V, तो V डैश होना चाहिए 3/4, कुछ है ऐसा 3/4। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दे रखा है। अच्छा, ओरिजिनली V था, V में से 1/4 अगर मैं माइनस कर दूं तो आता है 3/4, तो कितना डिक्रीज हुआ? 1/4। ये ऑप्शन मिल गया। ठीक है, अब इतना तो दिमाग चला ही लोगे आप कि 3/4 वो V दे रहा है, ऑप्शन में कहीं 3/4 नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है, तो डिक्रीज में हमने 1/4 डिक्रीज किया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली 3/4 हमें मिल जाएगा। अब वो कहता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। देखो, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है, कन्वर्जन करनी है,
गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, एक रजिस्टर सीरीज में लगाओगे गैल्वेनोमीटर के। कैसा रजिस्टर, हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर। गैल्वेनोमीटर जिसका खुद का रेजिस्टेंस भी है जी, यहाँ से करंट आई जी जाएगा, सीरीज में जाएगा इसलिए चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा, आई जी मल्टीप्लाई में आर प्लस जी। अगर आप इसका आर निकालना चाहते हो तो वो बनेगा वी बाय आई जी माइनस जी इज इक्वल्स टू आर। और आर क्या है, शंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। और ये कहाँ लगता है, सीरीज में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी बाय आर। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है एन बी ए बाय के बाय आर। तो एन बी के बाय ए बाय आर आंसर है, ये रहा सी ऑप्शन है इसका, क्वेश्चन नंबर 95। अब आगे, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर a high resistance in series is used. For a voltmeter, circuit is given below. ठीक है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टमीटर का ये क्या है, शंट हाई रेजिस्टेंस का। ये जिसको लोड रजिस्टर, जिसका आप पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सारी बातें ठीक है। अब क्या चाहता है ये, अब ये कह रहा है यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, करंट I माइनस आई जी, करंट I माइनस आई जी मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस RL बन जाएगा एक पोटेंशियल। वही पोटेंशियल बन जाएगा आई जी जी प्लस एस। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो V माइनस आई जी मल्टीप्लाई में आर एल इज इक्वल्स टू आई जी जी प्लस में एस। चेक करते हैं, ये ऑप्शन है, नहीं तो कहीं और तक जाएंगे। सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेक कर लो इसको। आगे चलते हैं। अ गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें 12 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। शो फुल डिफ्लेक्शन 2.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, द रेशियो ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर रेंज 0 to 7.5 एंड वोल्ट मीटर रेंज 0 to 10 वोल्ट इज व्हाट। अच्छा, तो कह रहे रेशियो ऑफ नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, एमीटर की और वोल्ट मीटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला था शंट का वो क्या था। देखो, फॉर एमीटर, एमीटर के लिए शंट का फॉर्मूला आता है जी आई जी आई माइनस आई जी। इसका फॉर्मूला मैं पीछे ड्राइव करा चुका हूँ। ठीक है, जी है हमारे पास, आई जी है हमारे पास, आई देखते हैं जी कितना है गैल्वेनोमीटर का 12, और गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जा रहा है 2.5 मिली को देखो 10 की पावर -3 एम्पेयर। टोटल करंट कितना है 7.5 माइनस फिर वही 2.5 इंटू 10 की पावर -3। अब ये नीचे जो है ना, नीचे इसको निगलेक्ट कर दिया करो, 7.5 माना करो उसको। ये तो वो आपका एस। दूसरा फॉर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए जो बड़ा शंट लगाते हैं हम आर, उसका फॉर्मूला है एस तो वोल्ट मीटर का शंट क्या था हमारा, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नेट एमीटर रेंज और वोल्ट मीटर का हमने शंट अभी निकाला था V बाय आई जी माइनस जी।
लेकिन यहाँ पर V बाय आई जी वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, V बाय आई जी माइनस जी। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर हम देखें तो कितनी दे रखी है हमें, 10। आई जी आई जी आई जी आई जी दे रखा है 2.5 मिली एम्पेयर, जी कितना दे रखा है 12। तो यहाँ से आपके पास आर आएगा। ठीक है, आर और एस तो आ गए। अब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस और एमीटर की रेजिस्टेंस और निकालनी है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो शंट है ये कैसे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पैरेलल में। देखो शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में लगे हैं, और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब वो 1/s, हमारा जो आर एमीटर आएगा वो आएगा 1/s प्लस 1/g। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एस जी एस प्लस जी। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगा एस जी एस प्लस जी। एस है हमारे पास, हाँ अभी इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा। जी है हमारे पास 12 वोल्ट हो जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ से। अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर में दोनों सीरीज में लगे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो वोल्ट मीटर में शंट और जी सीरीज में है, तो आप लिखोगे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा आर प्लस जी। आर जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस में जी, हमारे पास 12 वोल्ट है, हो जाएगा। अब उसने हमसे मांगा है आर ए बाय आर बी। छोटी सी कैलकुलेशन है, खुद करो। ठीक है, मुश्किल होती तो मैं करा देता। आगे देखो, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 12 मीटर, शो फुल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पेयर, करंट 3 मिली एम्पेयर। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर दिस रेंज, आपको रेजिस्टेंस लगाना होगा पहली बात तो सीरीज में। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अब कैसे चेक करें, कैलकुलेट करते हैं। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V बाय आई जी माइनस जी। V दे रखा है उसने 18 वोल्ट, V कितना दे रखा है 18 वोल्ट। करंट कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर, मिली में है ना, -12 हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो, साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 के आसपास आ रहा है, 6000 के आसपास। ये रहा 10 की और -3 की वजह से। बी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना। ठीक है, बी नहीं ए, सीरीज है ना ए। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसने वोल्टेज सेंसिटिविटी को एसवी और करंट सेंसिटिविटी को एसआई से दिखाया है। ठीक है, एसवी है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एसआई है करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, फॉर गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज व्हाट। ठीक है, देखते हैं पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है भैया आपका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है एन बी ए के एन बी ए बाय के आर, और करंट सेंसिटिविटी का एन बी ए बाय के। ये बात ध्यान है, सिर्फ रेजिस्टेंस का फर्क था और किस चीज़ का फर्क नहीं था। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा, एस बी बाय एस आई इज इक्वल्स टू 1/r। ठीक है, अच्छा
और तो कोई चीज़ दिख नहीं रही मेरे को, तो यहाँ पे आर को आप रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर या जी मान लो, तो एस वी मल्टीप्लाई में जी इक्वल्स टू आई, या एस आई बाई जी इक्वल्स टू एस वी, आ गया एस वी इक्वल्स टू एस आई बाई जी। ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, चेक करो इसको। तो यहाँ आपके क्वेश्चन होते हैं समाप्त।